हमारी धरती तरह तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। यही एक ऐसा जीव भी है जो आज से नहीं बल्कि डायनासोर यानी जुरासिक युग से हमारी धरती पर मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो आपदाएं डायनासोर नहीं झेल पाए उनका सामना इस जीव ने किया और आज ये हमारे बीच मौजूद है। घोड़े की पैर के खुर की तरह दिखने वाले इस जीव को अश्वनाल केकड़ा यानी हॉर्स शू क्रैब कहते हैं। ये एक बेहतरीन प्राचीन इम्यून सिस्टम वाला जीव है। आजकल ये केकड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मनुष्य को कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए ऐसे करोड़ों केकड़ों की बलि दे दी जाएगी। जी हाँ, इस खतरनाक महामारी से मनुष्य को बचाने के लिए जिस वैक्सीन को बनाना है उसमें नीले खून वाले इस करोड़ों दुर्लभ केकड़ों को मार दिया जाएगा। ये सागरों और महासागरों के तटों के पास कम गहराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और प्रजनन के लिए बाहर भूमि पर आते हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 45 करोड़ साल पहले हुई थी। अपने नाम और रूप के बावजूद हॉर्स-शू क्रैब केकड़ों से कम और मकड़ियों से ज्यादा आनुवंशिक संबंध रखते हैं, जिसमें करोड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन न होने के कारण उसे एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। आज दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लाखों लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और अथक प्रयासों के बावजूद इस वायरस का संक्रमण खत्म करने का कोई पुख्ता इलाज अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। लेकिन हॉर्स-शू क्रैब से वैक्सीन बनाने के बाद करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अगर देखा जाए तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वैक्सीन बनने की ये प्रक्रिया धरती की एक दुर्लभ प्रजाति को खत्म करने की कगार पर भी पहुंचा सकती है। इस जीव के नीले खून का उपयोग कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते करोड़ों हॉर्स-शू क्रैब को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 5 लाख हॉर्स-शू क्रैब का खून निकाला जाता है, जहां प्रयोगशालाओं में इनके हृदय के पास की नस से खून निकाला जाता है। फिर 2 दिन बाद इन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है। कई अध्ययन बताते हैं कि खून निकालने के बाद 30% तक हॉर्स-शू क्रैब मर जाते हैं। एक चिंता की बात यह भी है कि खून निकाले जाने की प्रक्रिया के बाद हॉर्स-शू क्रैब की प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे इस जीव की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इनका नीला खून ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि विकसित की गई ड्रग में कहीं कोई खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है। ड्रग में कई बार इंडोटॉक्सिन पाया जाता है जो रोगाणु की ऊपरी झिल्ली पर मौजूद रहता है, जिससे व्यक्ति को जानलेवा बुखार भी हो सकता है। हॉर्स-शू क्रैब के खून में पाए जाने वाला रसायन एंडोटॉक्सिन के मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि दवा इंसानों को देने लायक है या नहीं। 1940 के बाद 3 दशकों तक दवाओं से खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान करने में खरगोश का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रक्रिया में हर साल हजारों खरगोश मारे जाते थे, लेकिन 1970 में एंडोटॉक्सिन डिटेक्ट करने के लिए हॉर्स-शू क्रैब के खून का इस्तेमाल किया जाने लगा। यही नहीं, इस जीव को दुनिया के विभिन्न देशों में भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हर साल भारत के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में हॉर्स-शू क्रैब के मांस और इनके कवच की आपूर्ति के लिए ओडिशा के केकड़ों को मारा जाता है। इसके अलावा ऐसा विश्वास है कि इसके कामोत्तेजक गुण के कारण भी इसे मारा जाता है। यही वजह है कि देश में केकड़ों की ये प्रजाति गंभीर खतरे में है। बेशक ये हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि हॉर्स-शू क्रैब ग्लोबल वार्मिंग और बायोडायवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना महत्व रखते हैं। ये जीव इकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये समुद्र तट पर करोड़ों अंडे देता है, तब समुद्र के किनारे मछली और अन्य जीवों को भोजन मैसर होता है। जाहिर है, जब इन केकड़ों की संख्या कम होगी तो इनका असर दूसरे जीवों यानी हमारी बायोडायवर्सिटी पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि इस जीव के साथ हम जीवों की अन्य प्रजातियों को भी हमेशा के लिए खो दें। ध्यान रहे, हॉर्स-शू क्रैब को 9 सितंबर 2009 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल किया गया था, जिसके तहत नीले खून वाले इस जीव को पकड़ना और मारना अपराध है।
आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की नई नई जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉर्सशू क्रैब दिवस कब और कहां घोषित किया गया था? इस सवाल का जवाब है चीन के चिंगजोंग शहर में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 20 जून 2020 को पहला इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब दिवस घोषित किया गया था।